हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। हम एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं और आज जो हम चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं वो चैप्टर है मनुष्यता। मैथिली शरण जी द्वारा रचित है ये। तो इसमें क्या चीज दी गई थी कि ये आपको बता रहा था हम मनुष्य कैसा होना चाहिए। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, जाइए उनको और उस वीडियोस को बहुत अच्छे और ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें आपको समझाई गई थी। पूरा चैप्टर अच्छे से समझिए। तो इस चैप्टर के प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहली चीज कि ये आपको पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज बेस पर पूछे जाएंगे और आपके वर्णनात्मक यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी पूरा तरीके से पूछा जाएगा। तो हम दोनों ही तरीके के प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं कि आप इन्हें किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो आपके सामने लेकर आए इसका अर्थ समझाएंगे, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? शुद्धार्थ रंतिदेव ने किया करस्त थाल भी, तथा ददीज ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। 19 क्षितिज ने स्वमांश दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर क्या दिया है? जो रंतिदेव ने क्या दिया था? क्षुतार्थ मतलब भूखे व्यक्ति के लिए हाथ में लिया हुआ खाने का थाल भी उसको दे दिया था। एक भूखा उनके सामने आ गया था और रंतिदेव जो राजा थे उन्होंने अपने हाथ में खाने का परसा हुआ थाल भी उस भूखे को दे दिया था। तथा ददीज ने दिया परमार्थ अर्थीजाल, और देवताओं को बचाने के लिए और जो उनका राक्षसों का वध करने के लिए ददीची ने अपने शरीर को त्याग दिया था और कहा था मेरे अस्थियों से जो है वो वज्र बनाना और उस वज्र से जो है इन राक्षसों का वध करना। तो मतलब दूसरों के परोपकार के लिए ददीजी ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। 19 क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया, और राजा उनीसर ने जो है ना वो एक कबूतर की जान बचाने के लिए बहेलिए को अपना मांस काट के दिया था। बहेलिए ने क्यों कहा था कि भाई हम इसको मारेंगे, हम खाएंगे, तो उसने कहा था तुम्हें खाना ही है तो तुम मेरा मांस ले लो। उन्होंने अपना मांस काट कर दे दिया था कि जाओ तुम इस मांस को खा लेना, मगर इस कबूतर को छोड़ दो। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और दानवीर कर्ण ने जो है वो खुशी जो है अपने शरीर का जो चर्म है निकाल के दे दिया था। उनके जो है वो था ना, क्या नाम, कवच था, उनके शरीर से चिपका रहता था। तो जब उसको निकाला था तो उससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो उस चर्म को निकाल कर दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, और ये जो शरीर है ये तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, इसके लिए हमें क्यों डरना चाहिए? हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर को त्याग देने के लिए बिल्कुल भी जो है डर नहीं लेना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात इस धरती पर वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों की भलाई करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। तो इस तरीके से इसका अर्थ समझाया। अब हमारे सामने इसके क्वेश्चन प्रस्तुत किए गए। क्या दिया है? वीर कर्ण ने क्या दान दिया था? अस्थि दान दी थी? नहीं। शरीर का चर्म दिया था? सही है। चर्म मतलब आपका होता है कि जो खाल उनका कवच था वो एक तरीके से खाल से ही चिपका हुआ था। जब उन्होंने चर्म निकाला तो खाल भी निकल आई थी उनकी, जिसको हम स्किन बोलते हैं। तो चर्म का मतलब क्या होता है? स्किन होता है। तो यहां पर शरीर का चर्म, मांस नहीं दिया था, कुछ भी नहीं ऐसे भी। तो क्या दिया था कर्ण ने? वीर कर्ण ने जो है अपने शरीर से जो है एक तरीके से अपनी जो है स्किन निकाल के, चर्म निकाल के दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उनीसर कौन था? गांधार देश का राजा, एक राजा दयाल दीनबंधु, या एक मनुष्य? तो कौन थे उनीसर? गांधार देश के राजा थे। उनीसर गांधार देश के राजा थे। वो एक राजा नहीं दिया था, दयालु नहीं दिए थे, मनुष्य नहीं दिया था। तो सही इसका ऑप्शन क्या है? गांधार देश के राजा थे उनीसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? दधीची ने अपना अस्थि जाल क्यों दिया था? अस्थि जाल का मतलब होता है जो हमारा स्केलेटन, यानी कि जो हमारे शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं उनको हम पूरा अस्थि जाल, जिसको हम स्केलेटन भी बोलते हैं, वो चीज दान में दी थी।
तो ने अपना अस्थि जाल क्यों दिया था? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए, प्रचलित होने के लिए, दूसरों की रक्षा के। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने नहीं दिया था, अपनी फायदे के लिए भी नहीं दिया था, और प्रचलित होने के लिए, प्रचलित मतलब प्रसिद्ध होने के लिए भी नहीं दिया था। उन्होंने क्या दिया था? परार्थ। परार्थ मतलब दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए अपना अस्थि जाल दान में दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्षुधार्त का क्या अर्थ है? यानी कि क्षुधार्त हमने बताया था ना, क्षुधार्त रंतिदेव ने, अर्थात भूखे व्यक्ति को रंतिदेव ने हाथ में खाने का दिया हुआ थाल भी उसको दे दिया। क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से व्याकुल। तो यहां पर अर्थ है भूख से, दूसरों के लिए नहीं, मरणशील नहीं, धन के लिए व्याकुल नहीं। सही क्या था? क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से पहला खत्म हुआ हमारा, कि पहला जो क्वेश्चन था वो हमने खत्म किया। अब हमारे सामने क्या आ रहा है? अब फिर से एक पद्यांश दिया गया, अब हम फिर इसका अर्थ देखेंगे और फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। क्या है? विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न हो सुमृत्यु तो व्यथा मरे, व्यथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिए न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है आप ही धरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है इन्होंने? विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। तुम अपने अंदर इस चीज को विचार लो, समझ लो कि मृत्यु जो है, ये जो शरीर है, ये इसकी मृत्यु होगी ही होगी। ये कंफर्म है, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु होगी, ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं हो सकता। तो वही दिया, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मतलब तुम्हारी मृत्यु होगी, इस मृत्यु से तुम कभी डरो नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, और तुम ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें हमेशा लोग याद करते रहें। अर्थात याद कैसे करेंगे? जीवन भर तुम्हें ऐसे कार्य करने होंगे ना, तुम ऐसे काम, अच्छे कार्य करो, और मृत्यु भी ऐसी अच्छी प्राप्त करो जो दूसरों के भलाई के कारण तुम्हें प्राप्त हो, तो उसके लिए हमेशा तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। हुई ना यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, और इस तरीके की अगर सुमृत्यु तुमको प्राप्त ना हुई तो तुम बेकार जिए और बेकार मरे। जो तुम दूसरों की अच्छाई के लिए तुमने नहीं जिया तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और सुमृत्यु नहीं हुई तो तुम बेकार जिए और बेकार मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, सही में वही व्यक्ति मर जाता है जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है। अर्थात जो अपने लिए जी रहा है तो उसका जीना क्या है? वैसा व्यक्ति तो बेकार है, वो व्यक्ति सही में मरा ही होता है। यही पशु प्रवृत्ति है आप ही चलें। सही में ये तो पशु प्रवृत्ति है कि जो पशु की क्या प्रवृत्ति होती है? जो अपना जीता है और अपने लिए ही चलता है, कभी दूसरे के लिए तो एकत्र नहीं करता। तो अगर मनुष्य भी वही करे तो वो तो पशु के समान ही है। तो वो अपना ही जिएगा तो दूसरों की भलाई नहीं कर सकता, तो वो तो पशु के समान है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात अंतिम में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य की मृत्यु कैसी होनी चाहिए? पहला प्रश्न पूछा है, कैसी मृत्यु? वीरों की भांति दुनिया से उसे मरने के बाद भी याद करे, दुनिया उसे मरने के बाद भी याद करे। देवता की भांति निडर होकर, तो क्या दिया था? मरने के बाद भी याद करे, मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। तो इसका सेकेंड वाला सही है। वीरों की भांति नहीं बात की है, देवता की भांति बात नहीं की, और निडर के भांति भी बात नहीं करी है। तो इसमें क्या दिया था? दुनिया में वही व्यक्ति जो मृत्यु प्राप्त करो जहां पर दूसरे भी आपको मरने के बाद हमेशा याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सुमृत्यु नहीं होने से क्या तात्पर्य है? जीवन का बेकार होना, अमर हो जाना, अनाथ हो जाना, या किसी को मार कर मर सकना। तो सबसे पहले जो गलत है उनको हम हटाते हैं। जैसे जीवन का बेकार हो जाना, सुमृत्यु मतलब व्यर्थ है वो मृत्यु, जो क्या ना, व्यथा जिए व्यथा मरे, व्यथा मतलब बेकार जिए बेकार मरे। तो सही तो यही है, जीवन का बेकार हो जाना। अमर हो जाना नहीं है, अनाथ हो जाना भी नहीं है, और किसी को मारकर मरना भी नहीं है। तो सुमृत्यु नहीं होने का मतलब है कि हम बेकार जिए और बेकार मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशु प्रवृत्ति क्या है?
सबका भला करना नहीं, हमारे पैरा में ये तो था ही नहीं, सबका भला करना नहीं, देवता नहीं बनना नहीं, मनुष्य के विषय में सोचना, केवल अपने विषय में सोचना। पशु प्रवृत्ति क्या होती, पशु सिर्फ अपने लिए ही सोचता है ना, तो वही चीज यहां बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपने लिए जो सोचे वो पशु प्रवृत्ति है। तो अर्थात केवल अपने विषय में सोचना ही पशु प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पशु सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और किसी के लिए एकत्र नहीं करते। या ये नहीं है कि घर से यहाँ से चारा एकत्र करके लेके जाएं, घर में बच्चे हैं उनको दें, ऐसा तो नहीं करते पशु। तो यहाँ पर सही मायने में क्या है कि पशु प्रवृत्ति होती है जो सिर्फ अपने लिए ही जिए। कौन मनुष्य मरा हुआ नहीं है, मतलब जो मरा हुआ नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, जो पशु प्रवृत्ति का नहीं है, जो दूसरों के लिए जीता हो, जो अपने लिए जीता हो। तो क्या दिया है, कौन मनुष्य मरा हुआ नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, जो मरा हुआ नहीं है। तो जो मनुष्य नहीं है ऐसा भी नहीं है, जो पशु प्रवृत्ति का है नहीं, जो दूसरों के लिए जीता हो वो व्यक्ति, जो दूसरों के लिए जीता हो वो व्यक्ति कभी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करते रहते हैं। तो सही क्या है, जो दूसरों के लिए जीता हो, असलियत में वो मनुष्य कभी नहीं मरा होता, कभी नहीं मरता। अपने लिए जीता हो वो भी नहीं। तो इस तरीके से यहां पर हमने आपको एमसीक्यू सारे सॉल्व कराए। अब हमारे सामने आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। क्या दिया यहां पे, मनुष्य मात्र बंधु है से क्या तात्पर्य। मनुष्य क्या है, बंधु यानी कि मित्र है। सभी मनुष्य एक दूसरे के मित्र और बंधु हैं और सबके माता पिता परम परमेश्वर हैं। कोई काम बड़ा या छोटा ऐसा केवल बाहर से प्रतीत होता है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ क्या है, बंधु हैं, एक दूसरे के मित्र मान के चलिए। हम बोले, अगर कोई हमसे व्यक्ति बोल दे कि ये काम कर दो, क्या ये तो बड़ा छोटा सा काम, हम क्यों करें। काम छोटा बड़ा, कभी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये हम आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं, बहुत पहले से ऐसा हम सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते आए होंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, हम सभी जो है मात्र एक दूसरे की सहायता करने के लिए आए। वरना ईश्वर क्या करता है, एक बनाता हो जाता पृथ्वी की संरचना। अब इतने सारे अगर मनुष्य बनाए हैं तो जाहिर सी बात है क्यों बनाई है, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। तभी तो परिवार संरचना में आया, क्योंकि परिवार में क्या होता है, हम दूसरे की सहायता ही करते हैं। कविता एवं कवि का नाम बताइए। तो अब हमने सामने तो रख दिया, लेकिन हम पूछ लेंगे कि इस कविता का नाम क्या है। तो कविता का क्या नाम है, मनुष्यता है। कवि का क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त है। क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुमृत्यु किसे कहते हैं। सुमृत्यु मतलब जो अच्छी मृत्यु, अर्थात दूसरों का परोपकार करते हुए जो मृत्यु को प्राप्त हो वही सुमृत्यु होती है। ये हमने अभी आपको पैरा में समझाया था। तो क्या दिया, मानव तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए, और ऐसे इंसान की मृत्यु को भी सुमृत्यु माना जाता है कि सारा जीवन जो है वो दूसरों के काम आकर करे, और मृत्यु भी उसकी कैसे हो, दूसरों के परमार्थ में ही हो। तो ऐसी मृत्यु जरूरी नहीं है कि मृत्यु ऐसी हो कि दूसरों के परार्थ में, लेकिन जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमेशा दूसरों की भलाई में ही हम सोचें, जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है। ऐसे मनुष्य को भी लोग उसकी मृत्यु के पश्चात श्रद्धा से याद करते हैं। जो लोगों की सुमृत्यु होती है, जो दूसरों के परमार्थ में हमेशा जीते रहते हैं, उसे व्यक्ति हमेशा श्रद्धा भाव से याद करते हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया, हमारे देश को आजाद कराया। तो और कितनी ज्यादा उनकी मृत्यु भी क्या हुई, देश के परमार्थ में ही हुई। तो इसलिए क्या हुआ कि हम उनको हमेशा श्रद्धा से याद करते हैं। हमारी आज़ादी का श्रेय उन्हीं पर जाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी हमको आज़ाद कराने के लिए। नेक्स्ट क्या है, महापुरुषों जैसे कर्ण, दधीचि, सीवी, इन्हें मनुष्यता को क्या संदेश दिया है इस कविता में। तो ये जो कविता जो हमने पढ़ी, तो इसमें इन्होंने क्या क्या संदेश दिया। जैसे कि कर्ण ने दिया, दूसरों की भलाई के लिए अपनी खाल दी। दधीचि ने दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी सारी अस्थियों को दान कर दिया था दूसरों को बचाने के लिए। तो वही हमको दिखना है। क्या दिया है, विरासत में मिली चीजें हमें हमारे पूर्वजों की पूर्व अनुभवों और पुरानी परंपराओं की याद दिलाती है।
नई पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके अनुभव से कुछ सीखे और उनकी बनाई हुई श्रेष्ठ परंपराओं का पालन करे। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीजों को संभाल संभाल कर रखा जाता है। तो यानी कि ये जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें क्या है, इन सभी ने हमको अपनी पुरानी परंपराएं बताई। क्या परंपराएं बताई कि किस तरीके से हमने दूसरों के परमार्थ में अपनी जान दी। तो हमको ये परंपराएं निभानी चाहिए, इन चीजों को हमें अपनाना चाहिए, ये हमको इसमें संदेश मिलता है। ये कविता व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कैसी जीवन जीने की प्रेरणा देती है कि मतलब मनुष्य, हमको शरीर कैसा प्राप्त हुआ, मनुष्य का प्राप्त हुआ, तो हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए जिससे हमेशा दूसरों की भलाई हो। तो हमको इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो हमको तो ये सब चीजें कभी भी हमको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, हमें लोग मरने के बाद कभी याद नहीं करेंगे। तो ऐसा जीवन जीने की संदेश हमको प्रेरणा मिलती है। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी हमें याद रखें। इंसान को आपसी भाईचारे से काम करना चाहिए। मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के काम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से किसी और का काम ना चले। तो क्या होता है कि हमें दूसरों की भलाई, ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि उसके बगैर हमारा काम नहीं चले, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की सेवा करते रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये पाठ हमने यहाँ खत्म किया। दोनों तरीके के प्रश्न उत्तर आपको समझाए। ध्यान रखिए कि इन रिवीजन सीरीज को करने से पहले एक बार इन चैप्टर्स के वीडियोस जो हम पहले आपके लिए अपलोड कर चुके हैं उनको ध्यान से देखिए, पढ़िए और पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में वो कहीं से भी दे सकते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, बाय बाय।